हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा चंदेल। मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि नवीन सर अपने यूट्यूब रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर कराते हैं। तो मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का क्विक रिवीजन करवाऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो ये सत्रिया नृत्य शैली जो प्रसिद्ध है वो असम राज्य में है, जो 2000 में शामिल की गई थी, जिसके संस्थापक हैं श्रीमद शंकर देव। असम के अन्य लोक नृत्य हैं बिहू, बगरुम्बा, देवधनी। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें एक मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये बात याद रखने वाली है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और सत्रिया असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो ये है झारखंड से। झारखंड के अन्य नृत्य हैं जैसे फगुआ, पाइका, फिरकल पाता। मिजोरम का है बांस नृत्य और कर्नाटक का है यक्षगान और भूता आराध्य नृत्य। नेक्स्ट है शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो कथक घराना कहाँ का है? वो है लखनऊ का, और शंभू महाराज इसके प्रसिद्ध गुरु थे। लखनऊ घराने के अन्य विद्याधीन महाराज कलिका प्रसाद, बनारस घराना के कलाकार रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना, नालिनी अस्थाना। नेक्स्ट है उस्ताद सफ़ाद अहमद खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद सफ़ाद अहमद खान तबला के लिए प्रसिद्ध थे। तबला के अन्य कलाकार किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, तिल्लोक गुर्द। नेक्स्ट है हमारा दोल उत्सव मुख्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोल उत्सव जो है वो असम राज्य का है। असम राज्य में दोल एक होली त्यौहार का अन्य नाम है दोल उत्सव, जो कि असम राज्य में मनाया जाता है। असम के अन्य त्यौहार बिहू, बेशांगु, रोंकर, रजनी, गवारा, हरणी गवारा, अली एवं लिंगांग, चाय महोत्सव, अबू चाबी महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, ये सब महोत्सव असम राज्य में मनाए जाते हैं। होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, और होली को अनेक राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि फगुआ होली बिहार में जानते हैं, दोल जात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल में होली का अन्य नाम है, रंग पंचमी महाराष्ट्र में होली का अन्य नाम है, मंजनकुली केरल में होली का अन्य नाम है, होला मोहल्ला पंजाब में होली का अन्य नाम है। नेक्स्ट है पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ? यह हुआ 1975 में। 2023 का थर्ड वर्ल्ड कप था, जीता ऑस्ट्रेलिया ने, उप विजेता भारत रहा, और इसका आयोजन भी भारत ने ही करा। भारत अब तक सिर्फ 2 बार विश्व क्रिकेट कप जीता है, एक तो 1983 में, एक 2011 में। 2027 का आयोजन जिम्बाब्वे व दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया 3 देशों में मिलकर होगा। पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 2027 का आयोजन होगा, वो 3 देशों में होगा, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता? तो भारत ने अभी तक सिर्फ 1 बार जीता है, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, और वो भी भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता था। 2022 में T20 क्रिकेट कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा के जीता, और 2024 का जो आईसीसी T20 क्रिकेट कप है वो वेस्ट इंडीज़ व यूएसए को मिलाकर 2 देशों में होगा। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम स्थित है फैजाबाद में। हम अन्य स्टेडियमों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, लाल बहादुर सिंह स्टेडियम हैदराबाद में है, केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ में है। शतरंज की विसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज की विसात पर 32 सफ़ेद होते हैं और 32 काले होते हैं। अगर हम इसे टोटल खाने देखें तो टोटल इसमें 64 होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि वही संविधान ही हमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च होने की शक्ति देता है, सर्वोच्च न्यायालय को भी वही शक्ति देता है, तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। प्रस्ताव ने विचार की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये कौन सी ईयर को जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है, 42वें संविधान संशोधन को भारत लघु संविधान भी कहा जाता है और हमारी जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्र, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। इसका मतलब है कि न्याय स्वतंत्रता को मतलब कितने शब्दों में कहा गया? 3 में। समानता 5 प्रकार की हैं और न्याय 3, स्वतंत्र 5, समानता 2 और भ्रातृत्व 1 ही प्रकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करना कहलाता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत के किसी भी स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव यही है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा स्थल और इसकी स्थिति। कौन सा हड़प्पा स्थल कौन सी जगह पर स्थित है? जैसे कि मांडा है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगा है राजस्थान में, राखीगढ़ी है हरियाणा में। हम अब इनकी स्थिति पढ़ेंगे। मांडा जो है वो उत्तरी भारत में है और दामाबाद जो है वो दक्षिण में है। सुतकांडोदोर है वे पूर्व में है, आलमगीरपुर है नहीं, सुतकांडो जो है वो पश्चिम में है, आलमगीरपुर वो है पूर्व में है। मांडा पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे। आलमगीर पड़ेगा यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। दायमाबाद पड़ेगा महाराष्ट्र में, परवरा महाराष्ट्र के परवरा में, गोदावरी नदी किनारे। सुतकांगेडोर पड़ेगा पाकिस्तान में, दाश्क नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा, प्राप्त साक्ष्य कहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ? सूची 1, सूची 2। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? समाधान 837। नेक्स्ट है, लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह, कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, लोथल से हाथी दांत पैमाना, पशु की मोहर। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो में व्रत स्नान घर में परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी उत्तर पार्श्व में और दक्षिण पार्श्व में। ना तो सीढ़ियाँ थी पूर्व में, ना ही सीढ़ियाँ पश्चिम में थी। उत्तर और दक्षिण के आमने सामने सीढ़ियाँ थी। नेक्स्ट है हमारा, किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में होती थी? तो हड़प्पा संस्कृति में शिव, मातृ देवी और पीपल इनकी पूजा होती थी। मातृ देवी जो थी इनमें सबसे श्रेष्ठ थी। नेक्स्ट है हमारा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसका वर्ग है 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा है लद्दाख, जिसका 49,146 किलोमीटर है। 59,146 किलोमीटर है। सबसे बड़ा है लद्दाख, जिसका वर्ग है 59,146 किलोमीटर। जनसंख्या में प्रथम है दिल्ली, जिसका एरिया है 1483 वर्ग किलोमीटर। भूटान की सीमा हमारे किन किन राज्यों से मिलती है? तो भूटान की सीमा सबसे पहले सिक्किम से मिलती है, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय से। म्यांमार की सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। गठन 1935 के एक्ट से हुआ था, निर्माण इसका 1937 से हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 7। 1951 से 2015 तक हमारी कुल योजना आयोग चला। नेक्स्ट है हमारा, योजना काल में सर्वाधिक संवर्धित दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना काल में, जो कि 2002 से 2007 तक थी, जिसका लक्ष्य था 8%, प्राप्ति थी 7.6%। सबसे ज़्यादा विफल रही तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 66 तक रही। इसके कारण थे कि भारत चीन युद्ध 1952 में, भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1965 में। नेक्स्ट है हमारा, भारत पाक युद्ध कितनी बार हुआ था? भारत पाक युद्ध होता है तो 1947 से 48, 1965, 1971, 1999। तो भारत पाक युद्ध 4 बार हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 5 मार्च 1950 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। नेक्स्ट है हमारा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेक सिंह अहलुवालिया।
और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो हमारा प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट है हमारा योजना आयोग के अनुसार आयोग के बाद हमारा कौन सा नया आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग के को हटाकर हमारा नीति आयोग बनाया गया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1 अगस्त 1952 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूसेक सूची 1 सूची 2। क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर को मापते हैं। बाइट से कंप्यूटर की क्षमता को मापा जाता है। रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बाढ़ से दाब को मापा जाता है। पारे का साधारणतः तापमानी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत गेहूं, अंकुरित तेल, मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी, मक्का। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 सूची 2। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फिगोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने के लिए, कैरोमीटर से सोने की शुद्धता, लक्ष्यमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट है हमारा खोज किस वैज्ञानिक ने की? इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 में जे थॉमस ने की। 1919 में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। एक्सरे किरणें की खोज WC रार्टगेन ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वे कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वे कहलाते हैं समस्थानिक। दूध एवं पनीर विटामिन ए और डी का मुख्य स्रोत है। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है, उसके बाद यह पदार्थ नहीं होता। तो माँ के दूध में पाया जाने वाला शुरू के दिन में जो होता है वो है कोलोस्ट्रम, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स है लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी बुक है माई कंट्री माई लाइफ। प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री राजगोपालाचारी 1954 में मिला और 51 में है PV नरसिम्हा राव 2024 में मिला। 2024 में 5 लोगों को मिला है टोटल, अभी हमने इसमें एक ही लिखा है। स्वम योजना लॉन्च की है पंजाब सरकार ने, और पंजाब सरकार की एक और योजना सरकार तुहाडे द्वार योजना, तो ये भी पंजाब सरकार की योजना है। नेक्स्ट है पहले बिम्स्टेक एक्वेटिम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। स्टेडियम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिम्स्टेक की स्थापना 1957 में हुई थी। 7 सदस्य देश हैं इसमें। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। UPI 2016 में बना। UPI का 2.0 वर्जन 2018 में आया। NPCI द्वारा संचालन होता है इसका, और नेशनल NPCI की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की स्थापना 2008 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो अब आपका HW है भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? ये सब आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे।